मुलाकात पद्मश्री सतीश व्यास जी से यहाँ पर मुंबई में चेंबूर में अभी हुई है। और अब हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ नाश्ता किया है और अब मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए नमस्ते। आप पद्मश्री हैं, संतूर वादक हैं। आपका ये जो सफ़र है पद्मश्री का यहाँ तक पहुँचना, ये कैसे मुमकिन हुआ? कहाँ से आपने शुरुआत की? क्या है कि मेरा जन्म जो हुआ वो एक बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान के शास्त्रीय गायक थे, पद्म भूषण पंडित CR व्यास जी, जो मेरे पिताजी रहे। तो बचपन में गाना हम सुनते थे, पढ़ाई भी करते थे, लेकिन कुछ मैं जब 12-13 साल का तब ऐसा एक मौका हुआ कि मुझे संतूर के जो पितामह समझे जाते हैं, जो जम्मू के हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा, उनका मैंने संतूर वादन सुना। हमारे घर के पास में ही एक हॉल था 1-2 किलोमीटर पे, और मैं इतना प्रभावित हो गया कि मैंने पिताजी को कहा मुझे साथ सीखना है। अच्छा। तो फिर गाना उन्होंने कहा पहला गाना सीखो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लो, और फिर मैं तुमको संतूर के लिए लेके जाऊंगा शिव जी के पास। तो मैंने फिर जैसे पिताजी ने कहा, आजकल के बच्चे तो पिता माता को तुरंत बोलते नहीं मैं आपकी बात नहीं, ऐसे हमारे तो उस वक्त वैसा नहीं था। तो मैं पढ़ाई भी करता था, उनसे गाना सीखा 9 साल। फिर मैं जब MSc हो गया तब मैं शिव जी के पास संतूर सीखना शुरू किया, और फिर उन्होंने बच्चे से भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया और सिखाया, और बस मैं उनका पहला शागिर्द हूँ। पंडित शिव कुमार शर्मा जी, संतूर बोलते तो उनका नाम आता ही है, क्योंकि उन्होंने इस साज को जो एक कश्मीरी फोक म्यूज़िक में बजाया जाता था, उसका स्टेचर क्लासिकल म्यूज़िक में इतना ऊंचा कर दिया है कि जिसका फल हम खा रहे हैं आज। तो बस बाकी मेहनत। आप पद्मश्री हैं, पद्मश्री तक पहुंचना या उस लेवल का आपका काम जब हो जाता है तो ऑलरेडी पद्मश्री आप तक चल कर आता है, और जब काम को वहाँ तक लेकर जाते हैं तो इतनी जो इंथुजियास्ट आपके अंदर था, जो पैशन था इसको लेकर के, इतना ऊपर तक कैसे लेकर गए आप? नहीं, ऐसा है, देखिए, मेहनत के सिवा कुछ नहीं होता है। मेहनत, कई लोगों को ऐसा लगता है कि बैठे बैठे सब मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। तो मुझे याद है, मैं 15-20 साल ऐसे था कि 20 घंटा काम करता था, 4 घंटे सिर्फ सोना। आपकी अर्धांगिनी आपके साथ हैं, आप थोड़ा सा इनका तारुफ कराइए। ये इनका नाम रेखा है, रेखा व्यास। और सच में आज जो भी जिस जगह पर पहुँचा हूँ ये इनके बदौलत है कि मेरी क्वालिफिकेशन MSc MBA होने से मैं 70s में जॉब करता था। तो वो तो बिकॉज हम कोई करोड़पति के घर में जन्म नहीं लिया था, तो जो महीने का खर्चा है उसके लिए नौकरी करना ज़रूरी था, लेकिन संतूर ये ध्येय था। तो जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि अभी हमारे गुरुजी ने कहा, करीब 10 साल गाना सीखा, फिर 12 साल संतूर सीखने के बाद जब हमारी गुरुजी ने आज्ञा करी कि सतीश अभी तुम महफिल में बजा सकते हो, तो पहली चीज़ मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ दिया। और इन्होंने उस वक्त इतना सपोर्ट किया। मैंने इनको कहा कि 7 साल में अगर मैं एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं एस्टेब्लिश करूं तो मैं फिर वापस जॉब जा सकता हूं, लेकिन उसकी नौबत आई नहीं, भगवान की दया है। और संतूर ये बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट है, उसके वादक बहुत ही कम है, गिने चुने हैं, तो वो भी एक है। और मेरा बैकग्राउंड जो पंडित CR जी का लड़का, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का शिष्य, इन दोनों का और मेरी जो भी मैंने सेवा करी है उसको लोगों ने शायद देख लिया, सरकार ने दखल की और उन्होंने ऐसे अवार्ड तो हमारी मोरल बूस्ट होते हैं। हमको लगता है नहीं, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि अभी 2020 में वो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो तानसेन सम्मान देते हैं वो हर साल, तो मुझे 2020 में उन्होंने उससे नवाजा। तो मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ, और सारे जो हमारे बड़े कलाकार हैं उनसे भी, उनका आशीर्वाद से ही ये सब हुआ है। हमारे गुरु, पिता, माता और जो हमारे मित्र परिवार है उनके स्नेह से ये सब हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा, मैं आपका धन्यवाद है जो हमें बता रहे थे किस तरह से अपने पैशन को और प्रोफेशन को भी फॉलो करना है। जो इनकी अपनी कहानी थी जो उन्होंने बताई कि पैशन था कि जो है संतूर वादक करना है, लेकिन जॉब भी करना है अपने घर चलाने के लिए, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो उसके साथ ही साथ उन्होंने जॉब से क्विट किया और एक टाइम लिया
कि अगर हम इसमें आगे निकल जाते हैं तो फिर हम इसको फॉलो करेंगे, अपने पैशन ही को प्रोफेशन बनाएंगे, और अगर नहीं तो फिर हम ऐसा करेंगे। तो हमारे नौजवानों के लिए इनकी लाइफ में बड़ी सीख है। बहुत सारे लोग इस द्वंद्व का शिकार रहते हैं, तो द्वंद्व में किसी भी नहीं रहना है, काम करना है और आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया सर।